पेंशन वार्षिक सत्यापन में डेटा मिलान वाली बड़ी समस्या सामने आ रही है और लोगों को मैं बहुत बार बता चुका हूं कि इसका एक ही समाधान है और वही समाधान आप सबको करना होगा। अगर आप अपनी पेंशन का या फिर अगर आपके घर में कोई भी पेंशनर है और आप चाहते हैं कि उनको कंटिन्यू पेंशन मिलती रहे, उनकी पेंशन का भी वार्षिक सत्यापन हो जाए, तो आपको यही रास्ता अपनाना होगा। रास्ता ये है कि आपको पहले पेंशन वाला पीपीओ फॉर्म निकालना होगा। इसके लिए आपको राज्य एसएसपी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म निकाल लेना है और फॉर्म में और आधार कार्ड में आपको मिलान करना है कि यहाँ पर जो आधार कार्ड में डिटेल है वही फॉर्म में है या नहीं। अगर आपको डाटा मिलान वाली प्रॉब्लम आ रही है तो ये श्योर है कि उसमें नाम अलग होगा, डेट ऑफ बर्थ अलग होगी या फिर पिता का नाम अलग होगा, कुछ ना कुछ तो आधार कार्ड से अलग होगा ही, तभी ये दिक्कत आ रही है। तो जो भी डिटेल अलग है उस पर आप क्रॉस का निशान लगाइए कि ये गलत है और आधार कार्ड से आप जन आधार कार्ड की केवाईसी करिए। जी हाँ, इसके लिए केवाईसी मैंडेटरी है, केवाईसी अनिवार्य है। बिना केवाईसी के अगर आप ब्लॉक लेवल पर तहसील में जा रहे हैं तो आपका काम नहीं होगा। तो पहले आप जन आधार कार्ड की फैमिली ई केवाईसी कंप्लीट करें, उसके बाद ये पीपीओ फॉर्म, जन आधार कार्ड, बैंक डायरी, ये सब डॉक्यूमेंट लेकर आप अपने ब्लॉक लेवल पर जाइए। वहां पर बीडीओ ऑफिस में, पंचायत समिति में ये काम आपका आसानी से हो जाएगा। वहां पर पेंशन के लिए आपको एक अलग से कमरा मिलेगा। वहां पर जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट देंगे, चुटकियों में वहां पर ये काम आपका कर दिया जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। उसके बाद बहुत ही आसानी से आप अपनी पेंशन का सत्यापन करवा सकते हैं। इसी के साथ कुछ जिलों में ये भी लागू कर दिया गया है कि वहां पर पेंशनरों को जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ई मित्र धारक की काम कर रहे हैं, यानी जिसको दिक्कत आ रही है पेंशनर को, यानी कि जिसके डाटा मिलान वाली प्रॉब्लम आ रही है, उसके पीपीओ नंबर, अभी क्या नाम है, पुराने फॉर्म में क्या नाम शो हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ क्या शो हो रही है, तो वो सारी डिटेल लिख के और ई मित्र धारक ईमेल के माध्यम से या फिर फिजिकल डॉक्यूमेंट वहां पर भेज रहे हैं और वो समाधान कर रहे हैं। यानी एक साथ सभी पेंशनरों की डिटेल वहां पर भेजी जा रही है ई मित्र धारकों के द्वारा और वहां पर इसका समाधान किया जा रहा है ब्लॉक लेवल पर। तो आप अपने क्षेत्र के ई मित्र धारकों से मिल लीजिए, वो जैसा कहते हैं। अगर आपको जाने के लिए बोला जाता है तो आप खुद चले जाइए पंचायत समिति में और वहां पर आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर ई मित्र धारक खुद करके दे रहा है तो वहां से भी आप करवा सकते हैं। तो ये दो तरीके आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन का सत्यापन हो, जो कि सत्यापन होगा तो ही पेंशन आएगी। अगर आप कंटिन्यू पेंशन चाहते हैं तो आपको ये काम करवा लेना चाहिए और इसका यही समाधान है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, उसके बावजूद काफ़ी सारे कॉल आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि ये डेटा मिलान वाली प्रॉब्लम आ रही है, इसका समाधान बताओ, इसका कुछ तो करो, कुछ तो तोड़ निकालो। तो यही है इसका। और मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों के करवाए हैं और बहुत सारे लोग जा रहे हैं कंटिन्यू और अपना काम करवा के आ रहे हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये दिक्कत क्यों आ रही है, तो जब पेंशन के फॉर्म भरे गए थे उस टाइम पर आधार कार्ड नहीं थे। पुराने टाइम में जब ये पेंशन योजना शुरू हुई थी तो अपने हिसाब से पेंशनरों ने बता दी, उम्र कितनी है कि इतनी लिख दो, नाम क्या है कि ये लिख दो। उसके बाद आधार कार्ड बने तो आधार कार्ड में अपने हिसाब से बता दी, उम्र ये लिख दो, नाम ये लिख दो। तो अभी उन सबको मिलान किया जा रहा है, एक जैसा है कि नहीं, तो एक जैसा तो होगा ही नहीं, क्यों अपने हिसाब से बताया है। किसी के पास डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ तो था नहीं, जन्म प्रमाण पत्र तो था नहीं, तो अपने हिसाब से बताया था। अभी मिलान हो रहा है तो मिलान में वो सारी डिटेल एक जैसी नहीं मिल रही है, तो एक जैसी नहीं मिल रही है तो ये दिक्कत आ रही है। अब तक तो जैसे तैसे चल गया था, लेकिन अब आगे नहीं चलेगा, तो ये मिलान किया जा रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अब सारी डिटेल एक जैसी हो जाएगी। जैसे आप आधार कार्ड से जन आधार कार्ड में फैमिली केवाईसी करेंगे तो आधार कार्ड वाली डिटेल जन आधार में आ जाएगी और उसके बाद आधार के हिसाब से इस पेंशन पीपीओ में, पेंशन फॉर्म में सारी डिटेल कर दी जाएगी। जैसे नाम हो गया, जन्म तारीख हो गई और पिता का नाम हो गया या फिर पति का नाम हो गया, ये सारी डिटेल पेंशन फॉर्म में अपडेट कर दी जाएगी जैसे ये वहाँ पर आप तहसील लेवल में जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप समझे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इसी तरह की हर अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। हर अपडेट, हर जानकारी आपको नहीं मिलेगी।